बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। शुक्रिया। छगन को बीज देने हैं तो बीज तो मगन ले गया, अभी इसको भी बीज देना है तो 40 हो गया और देना टोटल तो सिर्फ 25 है, तो 15 मुझे लेने के निकले, लेकिन इनके साथ तो मेरा कोई हिसाब ही नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम आपके पास आपका तालीमी चैनल के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये तालीम तो सबके लिए है, ये एक तालीमी चैनल है, एजुकेशन चैनल है। इस चैनल का बुनियादी मकसद ये है कि हम उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें जो स्टूडेंट आगे आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कांट अफोर्ड द हैवी फीसेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। So this channel will help all those students who want to get the higher education but can't pay the fees. So this channel will pay the fees and help them. So we request you please subscribe this channel. और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Press the bell button for upcoming videos. Thank you. ये आपका लिए एक सदका जारिया भी होगा। आप हर उस बच्चे की मदद करेंगे एक सब्सक्राइब करने से, सिर्फ एक क्लिक करने से, जो बच्चा कल माशरे में एक बहुत अच्छा किरदार अदा करने के काबिल होगा, सिर्फ आपकी एक क्लिक से। आज हम अपने अकाउंट्स की क्लास में, जैसे हमने पहले पढ़ा था अकाउंटिंग एंट्रीज़ के बारे में, तो आज अभी हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज़ किस तरह बनती हैं। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि ABC कंपनी पेड कैश of ₹2000 against rent. ABC कंपनी ने 2000 रुपये रेंट की मद में पे किए, कैश पे किया। क्या हुआ है ट्रांजैक्शन के अंदर? अभी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद हम कम्प्लेक्स एंट्रीज भी बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये एंट्रीज अगर आपको बनाना आ गई तो इंशाल्लाह फिर सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सारी रिपोर्ट्स बनाना आपको आ जाएगा, क्योंकि असल बुनियाद यही एंट्रीज हैं। इसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक कंपनी पेड कैश ₹2000 अगेंस्ट रेंट। तो हमें पता है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट व्हाट एवर इज कमिंग इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट इज गोइंग आउट। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट इज रेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट पे किया गया है, तो रेंट एक्सपेंस कंपनी का इनकर्ड हो गया ₹2000 डेबिट, और कैश आउट हो गया ₹2000 से क्रेडिट। दैट इज़ वेरी सिंपल एंट्री। ओके, इसी तरह हम और प्रैक्टिस करते हैं, एक एंट्री और बनाते हैं, फिर इसके बाद एक सवाल और करते हैं। ABC कंपनी रिकॉर्डेड परचेजेस ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। ABC कंपनी ने 50,000 की परचेज करी है ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे 50,000 का माल लिया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? व्हाट एवर इज कमिंग इन द बिजनेस परचेजेस मटेरियल, परचेजेस डेबिट, मटेरियल परचेजेस डेबिट। और क्या चीज़ हमने किस तरह ली है? ऑन अकाउंट, उधार लिया है, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत सिंपल एंट्री है। ABC
कंपनी रिकॉर्ड परचेज ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। ABC कंपनी ने 50,000 रुपये की परचेजेस की है, मटेरियल परचेज किया है उधार पे, तो परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, बहुत सिंपल एंट्री है। इसी तरह $45,000 कैश रिसीव अगेंस्ट total sale of ₹55,000, balance on credit 45,000 रुपये कैश मिला है सेल के अगेंस्ट, 45,000 कैश रिसीव अगेंस्ट टोटल सेल, 45,000 कैश मिला है अगेंस्ट टोटल सेल। टोटल सेल वहां ₹55,000, टोटल सेल जबकि है कितने की 55,000 की, तो 55,000 की टोटल सेल है, मिला हमें 45,000 है, तो बैलेंस ऑन क्रेडिट 10,000 जो है वो हमने उधार बेचा है, 10,000 जो है वो हमने उधार बेचा है। इट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। सो क्या एंट्री बनेगी, कैश हमें रिसीव हो गया, कैश डेबिट 45,000, अकाउंट रिसीवेबल जो कि 10,000 है, जो कि उधार पर बेचा है और ये पैसे हमें बाद में मिलेंगे, और क्रेडिट हो जाएगी सेल 55,000 से। समझ में आ गई है एंट्री। अब हमने जो अब तक एंट्रियां पढ़ी हैं वो सिर्फ हमने कैश की, अकाउंट पेबल की और अकाउंट रिसीवेबल्स की पढ़ी हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे ताकि सब एक पेज पे आ जाएं, सबको समझ में आ जाए। बस आप एक काम का ख्याल रखिए, इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, अब अभी तक हमने कैश के बारे में पढ़ा था, अब हम बैंक को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि कंपनी है, कंपनी ने बैंक अकाउंट भी खोला होगा, तो एंट्रियां बैंक में भी हो सकती हैं। अब वो क्या हो सकती हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। Question is that Sultan and Company was established a business with the cash of ₹150,000, furniture 20,000, and equipment 50,000. Sultan and Company established a business with the cash of ₹150,000 along with the furniture of 20,000 and equipment of ₹50,000. सुल्तान एंड कंपनी ने एक बिजनेस शुरू किया 1.5 लाख रुपए से, और फर्नीचर उसने खरीदा 20,000 रुपए का, और इक्विपमेंट लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह जो लैपटॉप है वो परचेज किया 50,000 रुपीज़ का। तो ये हमारा एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अब इस बिजनेस की एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट, ये कैश इज कमिंग इन बिजनेस, कैश डेबिट 150,000, फर्नीचर 20,000, इक्विपमेंट 50,000, और ये बन जाएगा कैपिटल सुल्तान कंपनी। ये सुल्तान कंपनी का कैपिटल हो गया 2,20,000 क्रेडिट। डेबिट क्या हुआ, कैश बिजनेस में आया 1,50,000 रुपए, फर्नीचर 20,000, इक्विपमेंट 50,000। सो दैट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द सुल्तान, दैट विल बी द क्रेडिट बाय टू 20,000। ठीक है, ये हमारी इनिशियल एंट्री बन गई। अब उसके बाद मजीद ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, सुल्तान कंपनी ओपन अ बैंक अकाउंट ऑफ ₹5,000। क्या हुआ है, सुल्तान एंड कंपनी ओपन अ बैंक अकाउंट ऑफ ₹10,000
सपोज सुल्तान एंड कंपनी ने 10,000 से बैंक अकाउंट खोला है। कितने? 10,000 से बैंक अकाउंट खोला है। सुल्तान एंड कंपनी ने पहले तो बिजनेस शुरू किया 1.5 लाख रुपए से और 50,000 रुपए इक्विपमेंट और 20,000 रुपए फर्नीचर से। उसकी हमने एंट्री देखी कि कैश डेबिट हो गया, इक्विपमेंट डेबिट हो गया, फर्नीचर डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट कर दिया। अब उसने 10,000 रुपए से बैंक अकाउंट खोला है, तो इसमें क्या चीज हमारे पास किस चीज से खोला होगा कि बैंक अकाउंट? ऑफ कोर्स कैश से खोला होगा। तो हमारे पास से क्या चीज चली गई? कैश 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ चली गई? बैंक में आ गई है, तो बैंक डेबिट 10,000 रुपीज। ठीक है, बहुत सिंपल एंट्री। क्या हमने एक बैंक अकाउंट खोला है 10,000 रुपए से, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 10,000 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, क्योंकि हमारा कैश अब कम हो गया है और ये कैश चला गया है बैंक में। तो बैंक डेबिट हो जाएगा 10,000 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। तो एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट बाय ₹10,000 एंड कैश विल बी क्रेडिट बाय ₹10,000। ठीक है, अब हम कैश और बैंक दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं एंट्रीज में, ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। अब एक और एंट्री है, सेल वॉज रिकॉर्डेड of ₹100,000 which 75,000 was sold on credit, balance cash received। क्या हुआ है? सेल रिकॉर्ड किए 1 लाख रुपए से। कंपनी की सेल कितने से हुई है? 1 लाख रुपए से, जिसमें 75,000 वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट। 75,000 रुपए हमने उधार बेचा है और बाकी हमें कैश मिल गया है। 1 लाख रुपए की सेल है, 75 हमने उधार बेचा है, तो बाकी कैश मिल गया। कितना कैश मिल गया? 25,000। तो what happened here? Sale was recorded of ₹100,000, 75,000 was on credit and 25,000 was received as a cash. So, and what we received? Cash. How much? 25,000. कैश डेबिट हो जाएगा 25,000 से और अकाउंट रिसीवेबल जो हमने क्रेडिट पे सेल की है 75,000 से वो डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगी 1 लाख रुपए से। ठीक है, सिंपल एंट्री, कैश डेबिट because we received the cash of ₹25,000, cash received 25,000, cash debit 25,000, account receivable, the sale which was made on credit is 75,000 and total sale amount is ₹100,000, that will be the credit. So cash debit, account receivable debit and sale credit by ₹100,000. Okay, now next entry, ये आप नोट करते जाइए। वीडियो को जो है आप अपलोड कर लें, सेव कर लें, ताकि एंट्रीज की आपको प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप रिमार्क्स के कॉलम में हमको वो सवाल कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। नाउ डिपॉजिट चेक of ₹15,000 against क्रेडिट सेल। अभी हमने जो उधार बेचा था, अभी हमने जो 75,000 की सेल उधार की थी, उधार बेची थी, अब हमें एक चेक मिला है 15,000 रुपए का। वो 15,000 रुपए हमने बैंक में जमा करा दिए। अब क्या हुआ है कि जो सेल हमने की थी उधार पे 75,000 की, उसमें से 15,000 का चेक रिसीव हुआ है, which we were deposited into the bank. What happened here? A check was deposit of ₹15,000 against the credit sale. 15,000. Yes. A check received of ₹15,000 and it was deposited into the bank against the credit sale. So what will be the debit?
डेबिट व्हाट विल बी बैंक विल बी डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आ गए हैं. बैंक विल बी डेबिट बाय रुपीज 15,000 एंड अकाउंट रिसीवेबल दैट इज वाज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द सेल. नाउ व्हेन वी रिसीव द check against the credit sale, it will be the credit by rupees 15,000. क्रेडिट सेल के अगेंस्ट ये हमारे पास 15,000 आए थे जो हमने बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक डेबिट हो जाएगा. और ये अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट आए थे, वो कम हो गया, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से. अब यहाँ कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं एंट्रीज में. थोड़ा सा हम आगे आपको एडवांस पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. अब अगली एग्जाम्पल देखते हैं. ये समझ में आ गई आपके? बहुत आसान है, रट्टे नहीं, समझ के करें. कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं. इसके बाद चेक वाज गिवन ऑफ रुपीज 25,000 टू वेंडर. वेंडर से हमने उधार माल लिया था, तो वेंडर को हमने 25,000 का चेक दे दिया. वेंडर को क्या दे दिया? कैश नहीं दिया. इस दफा हमने कैश नहीं दिया, इस दफा हमने चेक बना के दिया है 25,000 का वेंडर को. तो हमने क्या दे दिया? चेक दे दिया. चेक दिया तो कहां से पैसे कम होंगे? बैंक से. तो बैंक हो जाएगा हमारा क्रेडिट 25,000 से. और डेबिट क्या होगा? अकाउंट्स पेएबल, जो हमने उधार परचेज करते हुए क्रेडिट किया था. अकाउंट्स पेएबल डेबिट 25,000 और बैंक 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने वेंडर को 25,000 रुपीज का चेक दिया है. तो ये 25,000 का चेक दिया है, तो बैंक क्रेडिट और अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा. अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं. चेकबुक चार्जेस ऑफ रुपीज 500. हमारे पास बैंक हमने चेकबुक जो थी इशू करवाई, तो बैंक ने अपने चार्जेस डेबिट कर दिए 500 रुपए के. चेकबुक चार्जेस ऑफ रुपीज 500. जब हमने चेकबुक इशू कराई तो 500 रुपीज बैंक ने अब चेकबुक की कॉस्ट को हमको चार्ज कर लिया. तो हमारे पास क्या चीज चली गई? बैंक से बैलेंस कम हो गया और हमें बैंक चार्जेस मिल गए. तो बैंक चार्जेस डेबिट 500 रुपए से और बैंक क्रेडिट 500 से. क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में? दोबारा समझ लेते हैं. बैंक डेबिटेड रुपीज 500 अगेंस्ट द इशुएंस ऑफ द चेकबुक. चेकबुक इशू करने की मद में बैंक ने हमसे 500 रुपीज चार्ज किए हैं. बैंक चार्ज 500 रुपीज अगेंस्ट इशुएंस ऑफ द चेकबुक. So what will be the debit? Bank charges will be debit and bank will be paid by rupees 500. Clear? अब इसी तरह की एक एंट्री और देखते हैं. कंपनी issued 15,000 issued a check of rupees 15,000 अगेंस्ट सैलरी. पहले हमने सैलरी कैश में दी थी, लेकिन यहाँ आप कंपनी ने चेक इशू किया है. सिर्फ इतना सा फर्क है पहली एंट्री में और अब की एंट्री में. पहले हमने सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया था, कैश क्रेडिट कर दिया था क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया था. अब हमने चेक दिया है, बैंक में से अमाउंट कम हो जाएगा. सेम एंट्री सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 15,000. बहुत ही सिंपल एंट्री. सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट बाय रुपीज 15,000 रुपीज.
तो ये बहुत आसान एंट्री है। अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री। अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 was issued for petty cash. A check of rupees 10,000 was issued for petty cash. petty cash क्या होता है? petty cash ऑफिस के miscellaneous expense या छोटे expenses को लिए एक पूल में कैश रखा होता है, उसको अमाउंट को पेटी कैश कहते हैं। तो हमारे पास जो कैशियर के पास अमूमन होता है, तो एक चेक इशू किया गया है पेटी कैश के लिए रुपीज 10,000। तो हमारे पास इस चेक की मदद से क्या आ जाएगा? हमारे पास कैश आ जाएगा। तो कैश डेबिट हो जाएगा 10,000 से और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, क्योंकि बैंक से हमारा बैलेंस कम हो जाएगा और कैश हमारे पास से आ जाएगा। तो कैश विल बी डेबिट बाय रुपीज 10,000, बैंक विल बी क्रेडिट बाय रुपीज 10,000. At the end, I also request again to subscribe this channel and press the bell button for upcoming videos and watch all and every videos which will increase your knowledge, and that is the channel for those students who want to get the higher education but can't afford the heavy fees of the university. This channel will pay their fees and help them. So you are requested to please subscribe this channel and share the link to all your friends. Thank you very much. तालीम सब